हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे SCERT के द्वारा शुरू किए गए पठन अभियान के तहत क्लास 5th की वर्कशीट नंबर 24, जो कि 15 फरवरी 2022 की वर्कशीट है और इसका थीम है बच्चों फैमिली। यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। चलिए बच्चों, इस वर्कशीट को हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है चित्र पहेली, जिसमें हमें 2 चित्र दिए हुए हैं। हमें करना क्या है कि इन दोनों ही चित्रों को बहुत ध्यान से देखना है और इनमें किन्हीं 4 अंतर या 4 गलतियों को ढूंढना है। तो देखिए, पहली गलती तो ये है कि यहाँ पे सिर्फ एक पेज है जबकि यहाँ पे 2 पेज हैं। दूसरी गलती, यहाँ पे 2 ब्लॉक्स बने हुए हैं जबकि यहाँ पे सिर्फ एक ब्लॉक है। तीसरी गलती आप देखेंगे कि यहाँ पे पेंट गिरा हुआ है जबकि यहाँ पे पेंट नहीं गिरा हुआ है। चौथी गलती है कि यहाँ पे आपको एक डॉट नज़र आएगा, बिंदी जैसा कुछ नज़र आएगा, जो कि यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो ये 4 अंतर आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। अगला है चलो बाजार। आज रजत के घर मेहमान आने वाले हैं। रजत अपनी माता जी के साथ बाजार गया और उन्होंने ज़रूरत की कुछ वस्तुएं खरीदी। माता जी ने खरीदी गई सभी वस्तुओं का हिसाब लगाने के लिए एक तालिका बनाई। रजत ने इस तालिका को कुछ अलग तरीके से बनाने की सोची। आप भी यह तालिका पूरी करने में रजत की मदद कीजिए। तो देखो, ये वस्तुएं हैं जो इन्हें बाज़ार से लानी है। इनकी कीमत यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, और ऐसे और सामान यहाँ पे दे रखे हैं और उनकी कीमत यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, तो हुआ क्या, हमें यहाँ पे लिखना है दुकान, राजन जनरल स्टोर, सुनील डेयरी, ऋतु सब्जी भंडार और मिष्ठान भंडार। खरीदी गई वस्तुएं हैं ये सारी और इनकी कीमत हमने लिख दिया है यहाँ पे और दुकानदार को दिए गए रुपए हमें दे रखे हैं यहाँ पे और दुकानदार वापस कितने रुपए करेगा ये हमें बताना है। तो देखिए, पहला है राज जनरल स्टोर, जहाँ से दाल, आटा और चावल खरीदा गया और उनकी कीमत है 150, 300 और 185। अगर हम इन सबको जोड़ देते हैं तो आंसर कितना आ जाएगा। 300 और 150 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 450। 450 में अगर हम 185 जोड़ते हैं तो आ जाएगा 635। अब इन्होंने दुकानदार को दिए 1000 रुपये, तो अगर 1000 में से 365 वो इंसान पैसे अपने पास रखेगा तो बचेंगे कितने। 1000 में से हम 635 रुपये को घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 365। ये पैसे दुकानदार इनको रजत को वापस करेगा। ठीक है बच्चों, अगला है सुनील डेयरी से इन्होंने क्या क्या सामान खरीदा है। पनीर, दूध और दही। इनकी कीमत क्या है, देखिए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले है पनीर। पनीर की कीमत है 175 रुपये। उसके बाद अगला है दूध और दूध की कीमत है 95 रुपये। और उसके बाद लिया है इन्होंने दही। अब दही की कीमत देखो दे रखा है 90 रुपये। अगर हम इन तीनों को जोड़ लेते हैं तो इनका प्राइस आ जाएगा 175 में अगर हम 95 जोड़ते हैं तो बच्चों आ जाएगा ये 270। 270 में अगर हम 90 और जोड़ेंगे तो आ जाएगा 360। ठीक है, यानी इन तीनों का जोड़ आ जाएगा, मैं बीच में इधर लिख देती हूँ 360। आप यहाँ पे लिखेंगे पर क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। अब इन्होंने सुनील डेयरी को पैसे दिए हैं 500 रुपये। अब 500 रुपये में से वो 360 रुपये तो अपने पास रख लेगा। अब वापस कितने करेगा, तो वापस करेगा 140 रुपये। ठीक है, अगली जो दुकान है वो है ऋतु सब्जी भंडार। तो यहाँ से पहले लिए हैं आलू। देखिए आलू की कीमत है 65 रुपये। इसके बाद इन्होंने लिया है मटर और मटर की कीमत है 35 रुपये। ठीक है, देखो यहाँ पे दे रखा है। और इसके बाद इन्होंने लिया है कद्दू और कद्दू की कीमत है बच्चों 45 रुपये। ठीक है, तो अब इनके पास हमें ये बताना है कि खर्चा कितना हुआ है। तो खर्चे के लिए तो हम इनको जोड़ लेंगे। अगर हम 65 और 35 को जोड़ते हैं तो आ जाएगा 100 रुपये। 100 में अगर हम 45 और जोड़ते हैं तो आंसर आ जाएगा 145 रुपये। अब 500 में से अगर हम 145 घटा देते हैं तो बचेगा 355 रुपये, जो इन्हें वापस दुकानदार करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मिष्ठान भंडार, जहाँ से इन्होंने पहले तो रबड़ी ली है। रबड़ी की कीमत है बच्चों 200 रुपये। उसके बाद इन्होंने लिया है गुलाब जामुन,
गुलाब जामुन की कीमत है 290 रुपये, और इसके बाद इन्होंने ले रखी है जलेबी, और जलेबी की कीमत दे रखी है 70 रुपये। अब कुल प्राइस के लिए हम इन तीनों को जोड़ देंगे। 200 में से 290 अगर दोनों को जोड़ते हैं तो 490 आ जाएगा। 490 में अगर 70 जोड़ते हैं तो ये आ जाएगा 560 रुपये। ठीक है, यानी कुल मिला के जो इसका टोटल है मैंने यहाँ पे बीच में लिख दिया है 560 रुपये। इन्होंने दुकानदार को दिए हैं 1000 रुपये, तो दुकानदार इन्हें वापस कितने करेगा? वो करेगा 440 रुपये। ठीक है, अब कुल खर्च कितना हुआ है, तो हम इन तीनों संख्याओं को, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन चारों संख्याओं को जोड़ेंगे। पहला है 635 और दूसरा है 360। अगर इन दोनों को ही जोड़ते हैं तो आंसर आ जाएगा 995 रुपये। 995 में अगर हम 145 और जोड़ते हैं तो ये आ जाएगा 1140 रुपये। 1140 में अगर हम 560 रुपये और जोड़ते हैं तो ये आ जाएगा 1700 रुपये। तो कुल खर्चा यहाँ पे हो गया बच्चों, क्या लिखेंगे हम? 1700 रुपये। ठीक है, अब इन्होंने पूछा है बाजार जाते समय रजत और माताजी कुल 3000 रुपये लेकर गए थे। अब आप हिसाब लगाकर बताइए कि उनके पास कितने रुपए बचे होंगे। अब देखो, ये 3000 रुपये लेकर गए थे और 1700 रुपये इन्होंने खर्च कर दिए हैं, तो 3000 में से अगर हम 1700 घटा देते हैं तो आंसर आ जाएगा 1300 रुपये। ठीक है, 1300 रुपये। अगला प्रश्न है कि उन्होंने सबसे ज़्यादा रुपए किस दुकान में खर्च किए हैं। तो हमें ये देखना है कि इन्होंने सबसे ज़्यादा खर्च किस दुकान पे किए हैं। तो बच्चों, इस प्रश्न का आप आंसर लिखेंगे। ये है सबसे ज़्यादा इन्होंने खर्च किए हैं मिष्ठान भंडार पे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मिष्ठान भंडार। और कितने रुपए इन्होंने खर्च किए हैं, तो इन्होंने खर्च किए हैं वहाँ पे 560 रुपये। ठीक है, तो ये आज का हमारा आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद हमारे पेरेंट्स के लिए सुझाव है कि फलों और सब्जियों के गुणों के बारे में बच्चों के साथ बातचीत कीजिए। तो बच्चों, ये थी आज की हमारी मैथ्स की वर्कशीट, एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। और बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।